साथियों नमस्कार। बहुत ही प्यारी कहानी है साथियों, आपको बताने आया हूँ साथियों। इससे बहुत आपको सीख मिलेगी। कहते हैं साथियों, जब हम हंसते हैं साथियों जग हंसता है, जब हम हंसते हैं तो जग हंसता है, जब हम रोते हैं तो अकेले रोते हैं, जब हम रोते हैं तो अकेले रोते हैं। साथियों ऐसी कहानी है, दो दोस्त थे साथियों, साथ साथ पढ़ते थे साथियों। इनमें एक दोस्त बहुत अमीर था साथियों और एक दोस्त साथियों उसमें गरीब था साथियों। दोनों की साथी पढ़ाई पूरी हो जाती है, एजुकेशन पूरी हो जाती है, अपने अपने काम के लिए दोनों की शादी हो जाती है, निकल जाते हैं साथियों। एक दोस्त होता है जो मिडिल क्लास होता है साथियों, वो अपना काम डेयरी का काम बहुत बड़ा काम डालता है साथियों, उसका काम चलता भी अच्छा है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसका काम डेयरी का काम धीरे धीरे खत्म हो जाता है साथियों। खत्म हो जाता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, मेरा एक दोस्त था, बहुत अमीर दोस्त था साथियों, चलो क्यों ना उसके साथ चलते हैं। पत्नी कहती चलो चलते हैं। वो पति कहता है क्या पता 15 साल हो गए लगभग, कहाँ मिले, होगा नहीं होगा, उनका देखते हैं, तलाश करते हैं। उस दोस्त के साथ जाते हैं, उसको तलाश करते हैं, पहुंचते पहुंचते उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। द्वार पर साथियों द्वारपाल लगे होते हैं, उनसे कहते हैं कि उनका दोस्त आया, उनके साथ पढ़ता था और उनको बुला ला, तो भागता हुआ उनका दोस्त आता है, उसको अंदर ले जाता है, उनका स्वागत हो जाता है साथियों। उनको अच्छा खाना, अच्छा भोजन सब कुछ दिया जाता है, ऐशो आराम दिया जाता है। उसके साथ में साथियों शाम को भोजन होता है साथियों, और सुबह वो जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। जैसे ही सुबह अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है साथियों, वो दोस्त से कहता है, दोस्त मैं तो बहुत परेशान हूँ। रोते हुए कहता है, मेरी डेयरी का काम की सारा खत्म हो गया साथियों, मेरी सारी गाय मर गई, सारी गायों को डेयरी पूरा खत्म हो गया साथियों। उन्होंने कहा चिंता मत कर, मैं हूं ना साथियों। उन्होंने कहा अपने नौकर से कहा, भाई साहब इसको एक मंत्री से, अपने मंत्री से कहा, उन्हें इसको एक बकरी दे दी जाए साथी। उसको उसकी पत्नी थी, उसकी जो वाइफ थी, कहती क्या हम तो इसके इतना बड़ा आदमी, हम तो इसके बाप ने मन ही मन गाली देते हैं, कहते हम तो क्या इसके पास क्या सोच के आए तो बकरी दे रहा है। बोले कोई बात नहीं, राजा है उसका, हम बोल तो सकते नहीं। अब उसमें बकरी लेके चले आते हैं साथी। बकरी जैसे घर लाते हैं साथियों, वो आके ब्याती साथी, 2-4 दिन दूध देती, 8 दिन दूध दी, बच्चों का पेट पल जाता साथी, बकरी साथी मर जाती साथी। फिर कहते हैं कि अब क्या किया जाए उनका, फिर चलते हैं उसी दोस्त के पास में, फिर उस दोस्त के पास में चले जाते हैं साथियों, और उस दोस्त के पास आ जाते हैं साथियों। फिर उसका वही स्वागत होता है, वही खान पान बढ़िया होता है। सुबह को दोस्त उसका जाता है, वही बात उसका वही चाट तैयार होता है कि वही साथियों कि मेरी बकरी तो बाबू जो आपने बकरी दी वो तो मर गई साथियों, वो बकरी तो मर गई, मैं क्या करूँ, कहाँ से बोले, बोले कोई चिंता मत कर, दोस्त तेरे साथ में है। बोले मंत्री जी एक बकरी इसको और दे दी जाए, उसको एक बकरी और दे दी जाती साथियों। बकरी लेके फिर वो चला जाता है साथियों। फिर बकरी 7 से 8 दिन 10 दिन दूध देती है साथियों, और बकरी वो भी मर जाती है साथियों। अब 8-10-15 दिन के कट जाते हैं साथी, बच्चों का दूध भी हो जाता है साथी, कुछ हो जाता है। तो पत्नी कहती है अब क्या किया जाए। पत्नी कहती है एक बार चलो फिर चलते हैं उसके साथ में। पत्नी कहती है, वो कहता है नहीं अब नहीं जाऊंगा तेरे कहने से, नहीं चलते हैं एक बार। उसकी पत्नी फिर चली जाती है साथी, वो नहीं मानता, पति को ले जाती है साथी। फिर वही स्वागत होता है, वही खाना वाना बढ़िया होता है, सोना बढ़िया से सुलाया जाता है साथियों। फिर साथियों सुबह को मिलने आता है साथियों, तो वो कहता है वो बकरी आपने दी वो भी सब मर गई, वो भी भाई मर गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है साथियों। फिर वो रोना रोता है साथियों। फिर वो कहता है मंत्री जी एक बकरी इसको और दे दो, बकरी एक और दी जाती है उसके लिए, और बकरी लेके चला आता है। मन ही मन बहुत गालियां देता है, पत्नी भी गालियां देती है, क्या यार दोस्त है, इसने मेरी बुरे वक्त में मदद नहीं की साथी, क्या बकरी दे रहा है साथी। और बकरी जैसी वो बकरी घर ले जाता है साथियों, वो भी ब्याह जाती है, ब्याने के बाद दूध देती है साथी, लेकिन वो बकरी इस बार मरती नहीं साथियों, वो दूध देती है साथियों, और बकरियों को जन्म देती है, और बकरी से और बकरियां होती साथियों। वो अपना दूध का काम चालू कर देता है, उसे दूध बेचना है, उसका काम चालू हो जाता है, उसका काम एक लाइन पर आ जाता है साथियों। वो उसी से पैसे अर्निंग करने लगता है, बच्चे भी पलते हैं उसके। तो उसकी पत्नी बोलती क्यों ना चलो एक साथ उस दोस्त को आपने धन्यवाद दे के आते हैं। बोले चलिए ठीक चलते हैं। अब साथी वो चले जाते हैं, दोनों पति पत्नी उस दोस्त के पास में साथी जाते हैं। रात को उनका वही स्वागत होता है, खान पान बढ़िया बिस्तर होता है। सुबह को आते हैं साथी, सुबह को स्किन बदली हुई थी साथियों। वो मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, बोले भाई साहब आपने जो बकरी दी थी उस वो बकरी ब्याई, उसके और बच्चे हुए, और बच्चे हुए साथियों, हम उससे दूध बेचकर काम कर रहे हैं, हमारे अर्निंग भी हो रही, हमारे बच्चे भी पल रहे हैं। उनका ठीक है मंत्री जी इसको 5 गाय दे दी जाए, 5 गाँव दे दिए जाए, 5 गाँव दे दिए जाए। तो अब उनके जो पत्नी थी वो कहने की राजा आपका दोस्त ये पागल है क्या, जब हमें जरूरत थी तो उसने दिया नहीं साथियों, अब हमें हम अच्छा खा रहे हैं तो हमें कह रहा दे दिया। तो उन्होंने कहा उस समय आप रो रहे थे साथियों, आप परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे रहे थे साथियों। जब तक आप रोते हैं जो भी सिचुएशन आती है वो भी कट जाएगा, समय जो आया है वो कट जाएगा, बुरा वक्त है वो चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा साथियों। मैंने उस समय इसीलिए आपको बकरी दी, मैं दे तो उसमें समय बहुत कुछ सकता था क्योंकि मैं राजा था, लेकिन मैंने इसीलिए कुछ नहीं दिया साथियों क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं आपका दिन बुरा चल रहा था, आपकी किस्मत बुरी थी, आप उसको भी गवा देते, खो देते, आप उसकी वैल्यू नहीं करते साथियों। आज मैं आपको जो दे रहा हूँ उसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने जो रोना रोया था साथियों, कि परमात्मा ने आपको कुछ दिया है, इतना कुछ दिया, आपने उसको धन्यवाद नहीं दिया साथियों। क्योंकि हम और आपको इतना कुछ दे दिया साथियों, शरीर दे दिया, अरबों खरबों का साथियों बना के दिया साथियों, इतनी प्यारी आंखें दी, हाथ दी, सब कुछ दिए, चल फिर सकते हैं साथियों, हमें सोचने समझने की शक्ति दी, हम उसको कभी धन्यवाद नहीं देते, कहीं ना कहीं उसको हम कोसते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं साथियों। तो अब तुम्हारे मन से वो दूर निकल होगा, इसलिए मैं आपको 5 गाय और 5 गाँव देता हूँ साथियों, आपसे बड़ा काम चालू कीजिए और अपना काम चालू कर दिए साथियों।
तो साथियों हमें कहने का मतलब इससे ये कहते हुए कह रहे हैं कि अगर जो लोग कहते हैं कि जो सिचुएशन जब खराब यानी कि वक्त आता है साथियों, उस समय आदमी हार जाते हैं, टूट जाते हैं साथियों, वो व्यक्ति आगे नहीं निकलता। लेकिन जो खराब वक्त में भी साथियों अपने आप को मजबूत, खराब वक्त भी आता है मजबूत करने के लिए ही आता है आपको। कहते हैं साथियों, क्रिएटर कैन नॉट कंप्लेनर, क्रिएटर कैन नॉट कंप्लेनर, यानी कि जो कुछ नया करना चाहते हैं कभी कंप्लेन नहीं करते साथियों। और कहते हैं साथियों, जो जो कुछ नया नहीं कर सकते, कहते क्रिएटर नॉट कंप्लेनर, कंप्लेनर नॉट क्रिएटर। जो हमेशा कंप्लेन करता है साथियों, वो कुछ नया कर नहीं सकता जीवन में साथियों। तो हमेशा उस परमात्मा का, ईश्वर का, गॉड का धन्यवाद बोलिए साथियों। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं साथियों, कुछ ना कुछ आप मुझे बताइए कमेंट में करके। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी कर दिए साथियों, जिससे आप तक अच्छी जानकारी पहुंचती